अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज बहुत आसान है, हम बचपन से ही परसेंटेज के साथ कहीं ना कहीं टच में रहते हैं। जैसे कि जब हमारा रिज़ल्ट कार्ड आता था, हमारे घर में तो है ऐसे ही होता था, नंबर से ज़्यादा हमारी परसेंटेज देखी जाती थी कि हमारी परसेंटेज क्या आई है नंबर्स की। तो उसमें क्या देखते हैं हम अपने ऑब्टेन मार्क्स को देखते थे, जो हमने ऑब्टेन किए होते थे उसको डिवाइड करते थे टोटल से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते थे 100 से, और फिर हम बताते थे कि हमारी कितनी 80% आई है कि 90% आई है, और साथ में परसेंटेज का एक सिंबल लगा देते थे। तो यही तो परसेंटेज है। इसलिए मैंने इसको इसीलिए आसान बोला है कि आप बचपन से ही इस चीज़ के साथ टच रहे हैं, ना सिर्फ मैथ में, मतलब मैथ में सिर्फ इसको पढ़ा नहीं हुआ, बल्कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं। स्टिल आप डिस्कस करते हैं कि कोई काम, जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आपकी बॉस आके आपको पूछता है जी आपका कितना काम अभी हुआ या कितना रह गया है, तो आप उसको किस तरह से बताते हैं कि बॉस मेरा 50% हो गया या 75% हो गया है, 25% अभी रहता है। तो हम ये जो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है ना, अपनी डेली लाइफ में ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दैट्स वाई मैंने इसको बोला कि एक इजी कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए समझने में। इसकी परसेंटेज की ये जो एक जनरल एक लिखी हुई है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये तो एक जनरल डेफिनेशन लिखी हुई है ना, तो इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी परसेंटेज का एक सिंबल होता है लाइक दिस, और इसकी एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/100। परसेंटेज के ये कुछ फार्मूलाज हैं, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये मतलब जितने भी ये फार्मूलाज हैं ना, इसी लॉजिक पे या इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहे हैं कि हमने जो ऑब्टेन किया होता है वो हमारा नोमिनेटर होता है, जो टोटल होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है, और हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो वो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है, उसको हम परसेंटेज में लिख लेते हैं। अगर आप किसी परसेंटेज की नंबर की परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं देन यू शुड यूज़ दिस फार्मूला। मार्क्स की कर रहे हैं तो ये फार्मूला। परसेंटेज चेंज का फार्मूला यूज़ करना है तो ये चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो ओरिजिनल चेंज इन वैल्यू कैसे फाइंड करना है कि न्यू वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से डिक्रीज का इंक्रीज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह से। अब एक CSS स्पेशल में या CSS 2023 में एक क्वेश्चन आया, तो उसमें ये इंक्रीज वाला क्वेश्चन फार्मूला यूज़ होना था कि फार्मूलाज आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाइट ना लीजिएगा। ये यहाँ पे मैंने ये आपको इसलिए रेफरेंस दिया है CSS का, और MCQs के लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि आपको लिखा होगा जी फार्मूला लिखा होगा तो आपसे पूछा जाएगा ये किसका फार्मूला है, या आपको नाम दिया जाएगा और बताएंगे जिसका फार्मूला बताएं, इसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला नहीं दिया होगा तो आपसे वैल्यूज़ दी होंगी और आपसे कहा जाएगा जी परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करें। इंक्रीज वैल्यू ये है, ओरिजिनल वैल्यू ये है, तो परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करें। सिंपल वैल्यू फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो फार्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको लाइट नहीं लेना आपने। परसेंटेज एरर फार्मूला, ये भी फार्मूला ही है। एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल है, जैसे हमने वो फ्रैक्शन वाले एग्जाम्पल देखी, जिसने बोला सर्कल बिलो हैज़ 10 डिवीजन्स, उसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, उसके फ्यू पार्ट्स कलर हैं, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ द शेडेड पार्ट्स। जैसे हम फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, कह लें सेम वैसे ही है। वो कह रहा है शेडेड पार्ट्स की परसेंटेज बताएं। फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, 2/10 लिख लेना था कि 2/10। वो कह रहा है ये जो 2/10 फ्रैक्शन है इसकी मुझे परसेंटेज बताओ, परसेंटेज में ये कितना वो है शेडेड है, तो वो 20% आएगा। 2/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20% ही आएगा ना, 0 से कट गया, 2 10s are 20। अब क्वेश्चन आ रहे हैं CSS वाले, 1 पेपर टेस्ट वाले। ये ऊपर वाला 1 पेपर टेस्ट वाला था आ सकता है इस तरह से, और PMS वाले। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 1156 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आउट ऑफ 1200 मार्क्स। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। सिर्फ उसने बोला जी, सिंपल बात ये है कि जो उसके नंबर्स हैं ना उनकी परसेंटेज फाइंड करें। हमारा डाटा बस यहाँ तक है, आगे सिर्फ उसने कहानियाँ डाली हैं, उसको इग्नोर करें।
ये हमारा नंबर जो हमने ऑब्टेन की है ये टोटल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 100 हमारी कितनी परसेंटेज आ गई 96.3%। आंसर आ गया। कीवर्ड्स, आपको परसेंटेज की इक्वेशंस आपको स्टेटमेंट फॉर्म दी होंगी, वहाँ से आपने इक्वेशन कैसे बनानी है आप वर्ड्स मीनिंग याद रखिएगा। आपको वट का लफ्ज़ नज़र आया, वट को आप लेट करेंगे एक्स वाई जी। इज़ वाज वर्ड आपके सारे वर्ड्स मीनिंग के लिए, हेल्पिंग वर्ड्स के लिए इक्वल को ही शो करेगा। यहाँ पे ऑफ, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में जहाँ आप ऑफ देखेंगे उसका मतलब मल्टीप्लाई करना ही होगा, और परसेंटेज का सिंबल आएगा तो उसका तो मतलब 1/100 है। एज यू नो दिस इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज साइन। एग्जाम्पल है, वन पेपर टेस्ट के लिए एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज़ एक्स। इक्वेशन बनाते हैं हम इसकी, व्हाट फॉर व्हाट एक्स, परसेंट एक्स का परसेंटेज ऑफ मल्टीप्लाई 75 इज़ इक्वल एक्स। इक्वेशन बन गई है ना। व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज़ एक्स। अच्छा, मैंने सोल्यूशन में y इसलिए ले लिया क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें एक वेरिएबल उसने खुद ही दे दिया था x, तो यहाँ पे हमें अपना वेरिएबल चेंज करना होगा, y ले लेते हैं क्योंकि ये एक डिफरेंट वेरिएबल है, ये एक डिफरेंट वेरिएबल है। सिंप्लीफाई करते हैं, y परसेंटेज की वैल्यू क्या आती है 1/100 मल्टीप्लाई बाय 75 इज़ इक्वल टू x। इसको सॉल्व किया जाए तो ये देखिए 5 के टेबल से हो जाएगा, 3 के टेबल से भी हो नहीं, 5 के टेबल से होगा। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 और 0 ऐसे ही आ गया। 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, तो 3/4 मतलब आपका आ गया 3y इज़ इक्वल टू 4 इज़ इक्वल टू एक्स। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड, इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। 3y इज़ इक्वल टू 4x और y इज़ इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया आंसर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है 12 इज़ 1/3% ऑफ व्हाट नंबर। व्हाट नंबर, मैं सिर्फ अब आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी। ये सिंप्लीफिकेशन वाली चीज़ें हम अपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में सीख चुके हुए हैं। लेक्चर 1 इसलिए मैंने रखा था कि हमारा सिंप्लीफाई करते हुए टाइम वेस्ट ना हो, जो मेन फोकस है मैं वहीं पे रखूँ। परसेंटेज की बात करें परसेंटेज पे ही रखूँ। सिंप्लीफिकेशन जिसको नहीं समझ आ रही मैं बार बार कह रही हूँ, लेक्चर 1, 2, 3 जाके देखो सिंप्लीफाई करना कैसे है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 12 इज़ 1/3% ऑफ व्हाट नंबर। 12 वैसे ही आ गया, इसकी जगह इक्वल 1/3% ऑफ मल्टीप्लाई व्हाट नंबर x। इक्वेशन बन गई। सिंप्लीफाई करो, x फाइंड करो, 3600 RS आएगा। मैंने इसीलिए आपको सिंप्लीफिकेशन जो है ना लेक्चर 1, 2 और 3 लेक्चर्स लगा के सिखाया है और आपको बोला है प्रैक्टिस करें, ताकि आगे नेक्स्ट में आपको जब चैप्टर्स करवाऊँ, जैसे मैं परसेंटेज करा रही है, पीछे एज प्रॉब्लम कराया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराया है, तो मैं आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सिखाऊँ। अगर मैं इस चक्कर में पढ़ के सिंप्लीफाई करवाना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेन पॉइंट से हम हट जाएंगे, आपका फोकस सिंप्लीफिकेशन पे आ जाएगा। तो हमारा फोकस आगे जाके मैंने वो चीज़ें सिखा दी हुई हैं, आप जाके बेसिक लेक्चर्स को देखें। मेरा फोकस यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना सिखाना है कि आपने डील कैसे करना है स्टेटमेंट से। इफ़ 35 स्टूडेंट्स टुक एन एग्ज़ाम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 35, तो कह रहे 35 स्टूडेंट्स हैं टुक एन एग्ज़ाम एंड 13 ऑफ देम फेल्ड, व्हाट परसेंट ऑफ देम पास्ड। बच्चे स्टेटमेंट को बड़े फोकसली पढ़ना है कि उसने डाटा क्या गिवन है और पूछ वो हमसे क्या रहा है। वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 35, फेल कितने हो गए 13, लेकिन परसेंटेज वो किसकी पूछ रहा है पास्ड स्टूडेंट की। तो हमें पहले नंबर ऑफ पास स्टूडेंट तो पता होने चाहिए कि नहीं। तो 35 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो जो स्टूडेंट्स बच जाएंगे 22, वो क्या है पास्ड स्टूडेंट्स हैं। तो परसेंटेज का फार्मूला आपको बनाना आता है
ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यही था ना। तो जिसकी हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं उसको नोमिनेटर में, टोटल को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आंसर आएगा 62 पॉइंट समथिंग, ऐसे आंसर आ रहा है। लेकिन उसको ये वो इक्वल में 62.56 ऐसे कुछ आ रहा था, मैंने उसको राउंड अबाउट करके 63 लिख दिया, इसलिए मैंने ये अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाया। ठीक है, एग्जैक्ट जो फिगर था वो 62.567 ऐसे परसेंटेज में करके था, तो मैंने इसको राउंड अबाउट करके अप्रॉक्सीमेशन में करके 63 लिख दिया है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा कर सकते हैं। इफ़ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल, ये CSS में आ चुका हुआ है। इफ़ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज्ड बाय 40%, वो कह रहा है ये एक रेक्टेंगल है, उसकी बेस ये है। ऐसे ही होता है ना, ये रेक्टेंगल की बेस होती है, ये हाइट कह दें, एल्टीट्यूड कह लें, है ना। तो ये वो कह रहा है इंक्रीज बाय 40%, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, वो कह रहा है 40% इंक्रीज हो रही है। एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 20% डिक्रीज। लफ्ज़ों पे गौर करना, ये कीवर्ड पकड़ने हैं। इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। देन इट्स एरियाज इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये उसका चैप्टर नहीं ना किया हमने जियोमेट्री वाला, इसलिए मैं आपको इधर ही बता रही हूँ। जो रेक्टेंगल होता है उसके एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। अभी हमें उसने बोला एरिया बताओ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अगर हमें लेंथ पता हो, विड्थ पता हो, मतलब ये विड्थ जो है ना ये बेस है, लेंथ हमारा एल्टीट्यूड है, ये चीज़ें पता हो एग्जैक्ट नंबर में, तभी हम एरिया बता सकते हैं। लेकिन हमें तो परसेंटेज गिवन है A और B, है ना, तो हम परसेंटेज के साथ ही देखेंगे। एक फार्मूला होता है नेट परसेंट चेंज फार्मूला। ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं नेट परसेंट चेंज वाला फार्मूला जब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हो, जैसे यहाँ पे A है और दूसरी B है। कोई दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हों, उन दोनों के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने की वजह से कोई थर्ड चीज़, यानी जी कह लें, यहाँ पे एरिया है जी, कोई थर्ड चीज़ इफ़ेक्ट हो रही हो, तो वहाँ पे हम नेट परसेंट चेंज फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, कोई इंक्रीज़, या तो वो दोनों इंक्रीज़ हो रही हैं चाहे वो दोनों डिक्रीज़ हो रही हैं उनके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ से कोई थर्ड चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है, तो वहाँ पे नेट परसेंट चेंज फार्मूला यूज़ कर लें। ज़रूरी नहीं कि एक इंक्रीज़ हो दूसरी डिक्रीज़ हो तभी ये यूज़ करना है, दोनों डिक्रीज़ भी हो सकती हैं, दोनों इंक्रीज़ भी हो सकती हैं। बस ये देखना है कि वो हमसे अगर वो थर्ड चीज़ का पूछ रहा है कि उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, कि वो इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी, तब हम नेट परसेंट चेंज फार्मूला लगा लेंगे। तो इसके दो तरीके, मैं तो वैसे नेट परसेंट चेंज फार्मूला सजेस्ट करती हूँ और मुझे ईजी भी लगता है। तो आप देख लें, आपको जो ईजी लगेगा वो करिएगा, जिसको जो ईजी लगता है वो करे। नेट परसेंट चेंज फार्मूला ये है, एक्स, ये मतलब एक फार्मूला मैंने सारा लिखा हुआ है, इसमें प्लस शो कर रहा है इंक्रीज हो रहा है और माइनस शो कर रहा है डिक्रीज को। ये जो लॉजिक फार्मूला था वो तो मैंने सारा बता दिया, लेकिन मैं आपको कहूँगी आप सिर्फ प्लस वाला फार्मूला याद करिएगा, माइनस वाला नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं माइनस पुट करने में। वो फार्मूला में भी माइनस पुट कर देंगे और वैल्यूज़ पुट करते हुए भी माइनस पुट कर देंगे, फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर आंसर गलत आता है। तो आपने सिर्फ प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है, मतलब एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, बाहर परसेंटेज का साइन है ये जो लिखा हुआ है, आपने बस ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। एक्स हमारा क्या है, इंक्रीज, मतलब बेस थी, इंक्रीज हो रही है कितना, 40%। डिक्रीज़ क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड 20%, इसलिए उसके साथ वाई के साथ मैंने -20 लगा दिया। परसेंटेज का साइन कॉमन है, वो बाहर ले लिया, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रही, 40 और 20 के साथ अंदर नहीं लगा रही, वो बाहर कॉमन है, इसलिए ब्रैकेट लगा के बाहर परसेंटेज का साइन लिखा हुआ है। वैल्यूज़ को पुट करो, x की जगह 40, y की जगह -20, इस तरह से वैल्यूज़ पुट की। अब मैं जो कह रही थी ना कि स्टूडेंट गलती कर देंगे, तो आप सिर्फ प्लस वाला ही पुट करें, क्योंकि यहाँ पे तो आपको जब आपने डाटा बताना है उसको, तो आप तब तो आप वैल्यू के साथ माइनस लगाओगे कि डिक्रीज़ हो रही है, वो शो करना है हमने कि डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, बाहर फार्मूला में भी माइनस है तो अंदर भी जब y की जगह -20 पुट करेंगे ना, तो बाहर भी माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस कर देंगे,
ये गलती होती है। मैंने तो एग्जैक्ट वही फार्मूला लगा लिया है ना कि जो लगाना बनता था, लेकिन स्टूडेंट्स के एज के लिए मैं उनको कहती हूँ सिर्फ आप पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज़ किया करें। आप ये नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में, फार्मूले के फिर पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में ना पड़ें, आप ये वाली गलती कर जाएंगे। यहाँ पे अब देखो मैं वैल्यूज पुट करती हूँ x प्लस -20। यहाँ पे तो आपको -20 माइनस शो करवाना ही है कि कौन सी डिक्रीज है कौन सी इंक्रीज है, आगे मतलब ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो आपका ये देखिए यही फिर फार्मूला बन जाता है। आपकी गलती के चांसेस कम मतलब होती नहीं है अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर गलती नहीं होगी। तो आप ये प्लस वाला ही फार्मूला यूज़ करिएगा। 40 माइनस 20 मतलब x की जगह 40 आ गया, -40 -20 इज इक्वल टू 100 मतलब परसेंटेज कॉमन है बाहर। इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आएगा 12%। आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है 12%। अब मेरे क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा जी एरिया इंक्रीज हुआ है? यहाँ तो आंसर सिर्फ 12 आया, 12%। कैसे पता चलेगा कि एरिया इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? उसने बोला था क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आपने तो कह दिया एरिया इंक्रीज हो रहा है। कैसे कह दिया? तो इसका ये आंसर है एरिया कैसे, अगर आपका आ जाता -12%, आपके आंसर में -7 आता, तो आप क्या देते एरिया डिक्रीज हो गया। यहाँ पे अब चूंकि माइनस नहीं आया तो एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है। डेट्स वाई हमने कहा एरिया इंक्रीज हो गया। मेथड टू ये है, ये मुझे थोड़ा ट्रिकी लगता है लेकिन समझाती हूँ। मेथड 2 ये है कि कोई भी चीज़ है, हम सबको ये चीज़ पता है, कोई भी चीज़ है हम उसको 100 में से लेते हैं, उसकी परसेंटेज हम 100 ही काउंट करते हैं, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे इसने बोला है ये कोई भी चीज़ उसकी 100% हम लेते हैं, वो कह रहा है बेस जो है 40% इंक्रीज़ हो रही है, मतलब अब जो बेस है वो भी तो 100% है रेक्टेंगल की, अल्टीट्यूड भी उसका 100% है, ये मैंने बताया हुआ है। वो ये कह रहा है कि अगर 40% उसकी बेस इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब जो न्यू परसेंटेज है वो क्या बन गई 140%, और अगर अल्टीट्यूड 20% डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी परसेंटेज क्या बन जाएगी 80%। एरिया का फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू बेस, तो लेंथ की हमारी क्या आ गई 80%, बेस की जगह हम पुट करेंगे 140%, तो इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100, 1/100, 80/100, 140/100, 0 0 कट गया, ये वाला 0 इससे कट गया, तो इस 8 और 40 को मल्टीप्लाई किया 112 आएगा, और ये वाला 100 जो ये वाला 100 बच गया तो इसको दोबारा परसेंटेज में चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में गिवन था, आंसर भी परसेंटेज में ही लिखना है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो ये जो एक 1/100 हमने बचा लिया, इसको परसेंटेज में दोबारा कन्वर्ट करते हो सिंबल में, तो 112%। अब ये देखें हर चीज़ की परसेंटेज क्या होती है 100%, कोई भी 100% से इंक्रीज़ नहीं हो सकता, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है ना 112%, तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है 12, तो इसका मतलब एरिया 12% इंक्रीज़ कर रहा है। ये तरीका कर लें या वो तरीका कर लें, दोनों बात एक ही है, आंसर देखें सेम आया, कोई गलत नहीं होगा। बात आप पे ख़त्म होती है कि आपको कॉन्सेप्ट कहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है। कॉन्सेप्ट इज़ पावर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर ईयर डिक्रीज्ड बाय 5%। वो कह रहा है नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर ईयर, हर साल नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स जो है हर साल क्या हो रहे हैं डिक्रीज्ड हो रहे हैं, कितने परसेंट 5%। दिस ईयर, आगे उसने ये लफ्ज़ भी लिख दिया दिस ईयर, मतलब हर साल 5% डिक्रीज़ हो रहे हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, तो इस साल भी तो 5% डिक्रीज़ हुए होंगे ना। इफ़ नंबर ऑफ एक्सीडेंट लास्ट ईयर, पिछला साल जो पिछला साल गुजर चुका हुआ है, वाज 2200, वो कह रहा है अगर नंबर ऑफ एक्सीडेंट लास्ट ईयर वो थे 2200 थे, उसने नंबर बताया, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स लास्ट ईयर वाज 2200। अगर लास्ट ईयर हमारे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 2200 थे, व्हाट आर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स राइट नाउ, दिस ईयर क्या है, पिछले साल की वो बात कर रहा है, वो कह रहा है 2200, नंबर उसने एग्जैक्ट नंबर बताया हुआ है 2200 था, पिछले साल 2200 एक्सीडेंट हुआ था। वो कह रहा है मुझे इस साल के नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बताएं कि कितने होंगे या कितने हो चुके हैं, नहीं कितने होंगे बस, मतलब बताएं व्हाट आर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ दिस ईयर। हर साल 5% कम हो रहे हैं, ये पिछले साल का फिगर हमें दिया गया है, इस साल का वो पूछ रहा है
इसका मतलब आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। 2023 में कितने हुए थे? 2200 एक्सीडेंट हुआ था। 2023 से 24 में आने तक 5% कमी भी तो आई है ना, इसका 5% लेस भी तो हुआ है ना। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वो नंबर पूछ रहा है, हमें परसेंटेज नहीं पूछ रहा, ये देखना है। उसने नंबर खुद कहा कि मुझे नंबर में बताएं, तो हमें पहले वो 5% नंबर पता होना चाहिए कि 2200 में से उसको माइनस कर सकें। लेट्स सपोज वो 5% अगर 250 है, 2000 में से हम -250 कर दें तो हमें इस साल के नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स पता चल जाएंगे। ऐसा ही है ना। लेकिन उससे पहले शर्त ये है कि हमें ये 5% का एग्जैक्ट फिगर तो पता हो। अब आप ये पता लगाएंगे कैसे? अब ये सवाल है कि ये 5% का एग्जैक्ट फिगर पता लगाना कैसे है हमने। तो ये बच्चे हमने इस तरह से लगाना है कि ये 5% किसका है? नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स का। क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो हमें पिछले साल के नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स बताए गए हुए हैं, तो हम 5% 2200 का 5% फाइंड कर लेंगे। समझ आई कि हम 5% ऑफ 2200 फाइंड करेंगे, वो आंसर आएगा 110। 5% ऑफ 2200 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आएगा 110। 5% ऑफ 2200 क्या आंसर है? 110। मतलब इस साल 2200 में से 110 माइनस कर दो तो आंसर आएगा 2090। इस साल 110 एक्सीडेंट्स कम होंगे, मतलब 2090 हमारे एक्सीडेंट्स होंगे 2024 में, अल्लाह खैर करे, और 110 उसकी कमी आएगी। समझ आई? नहीं समझ आई तो वीडियो को रिपीट करके समझे कि ये 5% ऑफ 2200 हमने ही क्यों फाइंड किया। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। और ये बहुत दफ़ा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसको ज़रा देख लें रिपीट करके अगर नहीं समझ आ रही तो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, आसियाज एज इज़ 20%। परसेंटेज वाले प्रॉब्लम से पहले हम कौन सा चैप्टर करके आए हैं? एज प्रॉब्लम वाला। एज प्रॉब्लम वाला जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें एक रेशो वाला क्वेश्चन भी आया था। चैप्टर 3 एज प्रॉब्लम से पहले हमने रेशो प्रॉब्लम ही किया था। तो देखा कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए सीक्वेंस के साथ चलना, पीछे वाला क्लियर होगा तभी आगे वाला समझ आएगा। अभी हम एज प्रॉब्लम कर चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए परसेंटेज में एज वाला डिस्कशन हो रही है। आसियाज एज इज़ 20% लेस देन महरीन। कह रहा है 20% लेस देन है महरीन के। महरीन मतलब बड़ी है, लेस देन कीवर्ड पकड़ें, एज प्रॉब्लम में जाएं, वहाँ से वर्ड्स मीनिंग निकालें, लेस देन का मतलब देखें क्या है। हु इज़ 20% ओल्डर देन सीमा। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो आसिया के लिए यूज़ किया गया। वो कह रहा है आसिया की एज, हाँ महरीन के लिए यूज़ किया गया। वो कह रहा है आसिया की एज 20% लेस देन महरीन है, और महरीन ओल्डर देन है 20% किसके? सीमा के। ओल्डर देन ऐड है और लेस देन का मतलब माइनस है। इफ़ सीमा इज़ 25 ईयर ओल्ड, उन्होंने सीमा की एज बता दी है हमें कि सीमा की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? 25। हाउ ओल्ड इज़ आसिया? आसिया की वो एज हमसे पूछते हैं। आसिया की वो एज डिपेंड कर रही है महरीन पे, महरीन की एज डिपेंड कर रही है सीमा पे, और सीमा की एज हमें पता है 25 है। और 20% हम 25 फाइंड करेंगे पहले। 20% ऑफ 25 फाइंड किया तो वो आएगा 5 ईयर्स। 20% ऑफ सीमाज एज मतलब 25 का 20% फाइंड किया तो वो आएगा 5 ईयर्स। 5 ईयर्स को हम ऐड करेंगे 25 में, तब हमें आंसर मिलेगा 30। 30 किसकी एज है? महरीन की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आसिया की एज 20% लेस देन महरीन थी, तो परसेंटेज में आंसर देना ही नहीं, हमें एग्जैक्ट फिगर बताना है। तो 20% ऑफ महरीन एज फाइंड करेंगे, 20% ऑफ 30 फाइंड करो, सिंप्लीफाई करो तो 6 ईयर आंसर आएगा। 30 में से 6 ईयर माइनस कर दो तो आंसर आएगा 24 ईयर्स। तो आसिया की एज क्या है? 24 ईयर्स। इट डजेंट मैटर हाउ स्लो यू गो, सो एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप, स्लो एंड स्टडी wins the race. Allah Hafiz.